अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मैं हूँ अली सरवर। बिलाखिर वो फैसला सामने आ गया, 3 बार जो मौखर हुआ और आज 190 मिलियन पाउंड के इसका फैसला सामने आ गया। 14 साल की कैद इमरान खान को और बुशरा बीवी को 7 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। और बहुत अहम फैसला है क्योंकि खान साहब के बारे में कहा जा रहा था कि इसमें बरियत होती है तो फिर ज़मानत उनकी हो सकती है और उसके बाद वो बाहर भी आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे थे कि जनाब अब चूँकि बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई है अहम शख्सियात से और सियासी बातें भी उन्होंने की हैं, वहाँ बहुत सारी बातों में मस्बत उन्हें जवाब भी मिला है, तो शायद फ़ैसला ऐसा नहीं होगा जैसा कहा जा रहा है। लेकिन बहुत सारे ख़ास तौर पर आगे चल कर प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जनाब खान साहब को इस फैसले का 1 हफ़्ता या 10 दिन पहले पता चल चुका था। किसने बताया था, वो बड़ी अहम डेवलपमेंट है, उस पर हम बात करेंगे। और बात ये भी करेंगे कि बैरिस्टर गौहर साहब फरमा रहे हैं कुछ लोगों की कोशिश है पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट में दरार पड़ जाए। ये बड़ी अहम चीज़ है कि कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि दरार पड़ जाए। इस वाक़े के बाद जब ये फैसला सामने आया तो उस फैसले पर ज़ाहिर मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ सामने आ रही हैं। कोई मुतनाज़ा फैसला करार दे रहा है, पीटीआई वाले से कह रहे हैं कि जी हाई कोर्ट से उड़ा कर रख देगी। अब देखते हैं आगे जाकर क्या होता है। लोअर करम में एक बार फिर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला किया गया है, क्योंकि वहाँ जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह का वहाँ हमला दोबारा शुरू हुए हैं, ये लम्हा फ़िक्रिया भी है और इस पर बात भी होगी। और खान साहब ने फैसला सुनने के बाद कहा है, एक तो ये कहा गया कि जी फैसला सुनते ही खान साहब मुस्कुराए और कहा जितना जेल में रहना पड़ा मैं रहूँगा। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ नवेद जोड़ी साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, दानिशवर हैं, बहुत शुक्रिया। अनिस मंसूरी साहब, मारूफ साहब, तजज़ियाकार, आपका बहुत शुक्रिया। सर, बिलाखिर वो फैसला आ गया जिसके बारे में आपकी एक राय थी शायद फ़िलहाल फैसला ना सुनाया जाए, लेकिन बिलाखिर फैसला वो आ गया, क्योंकि लास्ट जो फैसला सुनाने के लिए जब जज साहब आए थे राना साहब, तो उन्होंने फैसला बाकायदा लहरा भी दिया था और कहा था मैं लिख चुका हूँ और आज चूँकि खान साहब नहीं आए मैंने इसलिए नहीं सुनाया। क्या लगता है आपको 190 मिलियन पाउंड केस में बिल्कुल मेरिट पर तमाम चीज़ों को देखते हुए फैसला सुनाया गया है या कुछ सुकम आपको लगता है कि रह गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नैप ने अपना साबका रिकॉर्ड बरकरार रखा। मैं अपने माजी में भी बड़ी बड़े लोगों को बड़ी बड़ी सज़ाएँ दी हैं और आज उन्होंने ये भी दे दिया फुल डोज। 14 साल मैक्सिमम थी इसमें सज़ा, उन्होंने फुल डोज दी और बहुत अच्छा दे दी सज़ा। ये इससे ज़्यादा और नहीं दे सकते थे, वो जितनी दे सकते थे उन्होंने दे दी। नैब का इदारा हमेशा कहते हैं एक दफ़ा फिर से वालिया निशान, क्योंकि उनसे यही काम लिया जाता है और ये आज पहली बार नहीं हुआ। आसिफ अली जरदारी साहब को भी सज़ा दी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और पता नहीं जितने भी बड़े रहनुमा मैं नाम लूँ सभी इस पे से गुजरे हैं। इमरान खान भी गुजरे। वो भी सज़ाएँ सियासी थी और ये भी सियासी, ये कह रहे हैं आप? हर हुकूमत जब जाती है तो ये कहती है कि यार नैब से जब सज़ाएँ मिली थी वो गलत थी, क्योंकि वो हाई कोर्ट से उड़ जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट से उड़ जाती हैं और तय ये होता है कि जनाब अब नैब का इदारा ही ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन जब इक़्तिदार में आते हैं वो भूल जाते हैं कि नैब के इदारे ने उनको सज़ा दी थी, वो दूसरों को सज़ा दिलाने में लग जाते हैं और फिर यही साइकिल चलते 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 आज यहाँ पे पहुँची है और अब इनकी बारी थी। अब ये इसमें से इनको भी गुजरना था, इनका भी टाइम था, इनको भी ख़त्म करनी चाहिए थी। इन्होंने भी भरपूर इस्तेमाल करा और उन्होंने भी भरपूर सज़ाएँ दिलवाई लोगों को। आज मकाफ़ात अमल है, इनको भी मिली सज़ा। अब ये कल परसों में मंडे को ही चैलेंज हो जाएगा हाई कोर्ट में, जैसे कि न्यूज़ें आनी शुरू हुई। नहीं तो ये फैसला मेरिट पे है या नहीं है? देखिए, नैब का फैसला और मेरिट पे मैं नहीं समझता। अगर ये सवाल माजी में भी कभी किसी से किया गया, सब ने ये बोला गलत है। हमने इधर बड़े बड़े फैसले देखे और बड़े बड़े फैसले उड़ते देखे, तो अगर हाई कोर्ट जाएंगे तो पता लग जाएगा कितना मेरिट था कितना नहीं। ये एहतसाब अदालत है, इससे ऐसे ही फैसलों की उम्मीद होती है। अगर ये बरी कर देते तो एक बड़ी हैरानकुन बात हो जाती कि भाई ये नैब ने इसको बरी कर दिया, इससे पहले तो किसी को बरी नहीं किया। तो जो सज़ा हुई फुल डोज हुई। आज सारा दिन यही मौजू में बना रहा, दुनिया भर में ट्रेंड बने, ब्रेकिंग न्यूज़ हुई, एक जेल में सियासतदान को और क्या चाहिए। मैंने पहले ही कहा था कि ये सज़ा हो जाएगी तो इसका फ़ायदा भी इमरान खान को ही जाएगा। अब इस केस में सज़ा का फ़ायदा आप समझते हैं कि खान साहब को होगा, मज़ीद सियासी कद बढ़ने का आप कह रहे हैं इसमें?
बज़ाहिर तो आज सुबह से ये लग रहा है, अब तक जितने ट्रेंड बने, जितनी न्यूज़ें हुई, अभी हम भी डिस्कस कर रहे हैं, शायद ही कोई आज किसी भी न्यूज़ चैनल का कोई टॉक शो हो जिसमें ये बात डिस्कस नहीं की गई हो सुबह से, जो 11 बजे के बाद से रात 11 बजे तक भी यही चल रहा है। तो बहरहाल नैब से उनको मैक्सिमम सज़ा हुई है। और हैरानकुन बात यह है कि इसमें बिशा बीवी को भी 7 साल सज़ा हुई है, और जो असल किरदार था उसका किसी ने नाम तक नहीं लिया। आप तो ले दें सर। हाँ, मलिक रियाज, आप खुश रहे, मुझे कोई भी नहीं, मैं इसलिए मैंने जानबूझ की बात आपसे की, आपने नाम लिया और हम चूंकि लेते आए हैं नाम। हाँ, और हमको ये थोड़ी देखिए कोई कि किसी अदालत ने नहीं कहा कि उसका नाम ना लें आप, ये पेमरा ने हमें नहीं कहा उसका नाम ना लें। मैंने किसी कोई नाम चैनल ले पे भी भी दे, मजे की बीप बात लगा दी जाती है। ये है मीडिया कितना आज़ाद है, ये आप देख सकते हैं। तो मानो ये केस वैसे इमरान खान का भी किसी ने अदालत ने नहीं कहा कि नाम ना लें। हाँ, लेकिन फिर भी ज़्यादा दिन नाम लिया गया। बड़ा दिलचस्प केस होगा जब ये हाई कोर्ट में जाएगा, और तमाम कानून के जो तालिब इल्म हैं उनके लिए बड़ा एक तजस्सुस होगा, और ये केस चलता देखेंगे हम और आप। तो मज़ा आएगा इस केस में, क्योंकि इसमें से फिर ऊपर से पर्दा नाम आएंगे, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं काबीना से मंजूरी के बाद की क्या पोजीशन है ये भी वादे हो जाएगी कि आइंदा कोई भी चीज़ काबीना से कोई भी वज़ीर-ए-आज़म पास कराएगा तो उस पर भी एक सवाल निशान होगा कि उस पर भी सज़ा हो सकती है। वरना आमतौर पे ये समझा जाता था कि काबीना से मंजूरी के बाद वो कानून से मुबर्रा होगा। काबीना की चीज़ें, ये एक अच्छी काबीना में जाहिर है जिस तरह पेश किया गया, बंद लिफाफा और तमाम चीज़ें जाहिर अदालत में पेश की गई। इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? आप भी मुतनाज़ समझते हैं इसको, या नैब के जिस तरह ज़ुबैर साहब फरमा रहे, नैब कोर्ट्स का इसी हवाले से जो हुकूमतें चली जाती हैं उन पर केसेस भी बनते हैं, फैसले भी इस तरह के होते हैं, और हाई कोर्ट से फिर वो मुअत्तल भी हो जाते हैं। जनाब, बहुत शुक्रिया जी आपका। हमारे जो तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं ना, वो यू टर्न लेने के बड़े चीते हैं। ऐसा यू टर्न मारते हैं कि आप सोचें तो बस तिलमिला उठें। कल हमने ये कहा था कि सज़ा होगी और लाजमी होगी। हमने ये भी कहा था कोई मुज़ाकरात का असर नहीं होगा, सही है। और आज मैं गुफ्तगू सुन रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ यार ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ गुफ्तगू हो गई। कल तक तो हम अपनी, और हमने हल्फ क्या कहा था, हम अपनी बात पे कायम रहते हैं। सही कह रहा हूँ ना? तहरीक इंसाफ के दोस्त कौन? आप कह रहे हैं बीजे बोलूंगा ना बोलूंगा, बीजे बोल रहे हैं, इसलिए मैं आपको पूरा मौका देता हूं। आपने कहा था तो चाहिए है। अच्छा नहीं, मैंने नहीं कहा तहरीक इंसाफ के दोस्त, वो आप फतवा तो एक जरूरी चीज हो गई आजकल लगाना, किसी की बात पे बात करना। चलिए जी जनाब, सबसे पहली बात, ये मुज़ाकरात, ये जो मामला था, ये फैसला इसी तरह से होना था। नहीं, ये मैं तो सवाल ये है, मेरिट पे सुना गया है, नहीं सुना गया? मेरिट पे सुना गया तमाम चीज़ों को। मैं इसकी वजह ये बताता हूँ, क्योंकि देखिए इसमें जितने वकील आए ना, सॉरी इसमें जितने गवाह आए 35, अब तक नैब के जितने भी मुकदमात हुए उन सब में सबसे बड़ी तादाद इसमें आई है। चाहे वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हो, चाहे वो आसिफ दरी साहब के खिलाफ हो, चाहे वो किसी और इनके अपने दोस्त थे ना, जुल्फी बुखारी इसमें थे, सॉरी जिन्होंने गवाहियाँ दी, उसमें आज़म खान थे, उसमें परवेज़ खटक साहब थे, जुबैदा जलाल साहिबा जो उस दौर में मिनिस्टर थी, ये सब ने गवाहियाँ दी। देखिए अली, मुझे अच्छी तरीके से याद है 2019 में जब ये मामला हुआ था, उस वक्त शायद मेरे कॉलम आप उठा के देख लीजिए, मैंने कहा था ये गलत फैसला है और ये आप मलिक रियाज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह मलिक रियाज को बचाए? चले इस पर भी आज आवाम को बात चले। देखिए ये मलिक रियाज को बचाने की इस तरह से 9 अरब का फ्लैट मलिक रियाज के बेटे ने खरीद लिया 18 में। देखिए अब हम एक एक चीज़ को अलग ठीक है ना, मियाँ साहब का बेटा बता रहा है कि 9 अरब कहाँ से आए, पाकिस्तान से किस तरह गए या वहाँ से दे दिए उन्होंने, ना मौसूफ ने कभी बताया रसीदें पेश कर सके, केस शुरू हो गया। अच्छा, ये NCA का लेटर किसी ने देखा है कि क्या लिखा हुआ था, ये पैसा कहाँ जाएगा? मैं आपको सब बताता हूँ जी। सही, हम एक एक करके हम सब बातें करते हैं। देखिए नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो, इन सब का मसला ये होता है कि ये सारे उन बड़े गिदों के जद में रहते हैं, और फिर मामला ये होता है कि जब इन पर बुरा वक्त होता है या जब बड़ी ताकतें नहीं समझती तो फिर एवन फील्ड का केस शुरू हो जाता है, और जब बड़ी ताकतें चाहती है तो वो माफ़ हो जाता है। तो फिर मेरिट तो ना कहे ना, आप एक तरफ कह रहे हैं मेरिट पे हुआ, एक तरफ कह रहे हैं बड़ी ताकतें। सर देखिए दो चीज़ें हैं नहीं है। आप इनसे पहले पूछ रहे हैं नैब इदारे के बारे में इनका क्या है? देखिए बात को हम समझे ना, ये बोलेंगे नैब का सबसे ज्यादा नैब की तरीका सही फैसला इसको आज करा देंगे। जब तक सही तरीके से नहीं समझेंगे ना, देखें मैं ये नहीं कह रहा कि एवन फील्ड इन्होंने जो खरीदा था वो ठीक था या गलत था, मैं ये हमेशा से कहता रहता हूँ कि इन्होंने करप्शन का पैसा वहाँ भेजा था, ये मेरा है। लेकिन कुछ चीज़ें कवानीन के मुताबिक चलती है ना। हुआ ये कि जब पनामा में इनका नाम आया था इस सारे इनकी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट से,
तो उस वक्त इन्होंने ये जगह बेचने के लिए बात कही थी। उससे 2 अरब वाली 18 में कोई क्यों सर मेरी खरीदेगा? बात तो सुन लीजिए ना, मेरी बात तो आप मुकम्मल होने देंगे तो मैं आपको पूरा बताऊंगा ना। देखिए, ये जो सनतकार या जिस तरह के ये बिजनेसमैन टाइकून्स होते हैं ना, इनका एक हमेशा से ये रहा है कि ये हर बड़े आदमी को सपोर्ट करने के लिए निकलते हैं और उससे फिर बेनिफिट्स लेते हैं। इन्होंने ज़रदारी साहब को कितना फैसिलिटेट किया, इन्होंने नवाज शरीफ को कितना फैसिलिटेट किया, इन्होंने इमरान खान को कितना फैसिलिटेट किया। जिस वक्त पानामा वाले केस में नवाज शरीफ फैमिली फंसी हुई थी, तो इन्होंने वो अपार्टमेंट बेचा। जिस कंपनी ने बेचा, जिस कंपनी ने ख़रीदा, वो मलिक रियाज की कंपनी थी। अच्छा, उसी ज़माने में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी 18 में क्यों बेचा? सर मैं आ रहा हूँ ना बात, आपको इसका पूरा तफसील के साथ जवाब दे रहा हूँ ना। मैंने आपसे कहा कि इनको बेनिफिट्स देते हैं। किसे? ये जितने भी ये ठेकेदार होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, ये उनको बेनिफिट्स देते हैं। इन्होंने बेनिफिट्स दिया, जैसे यहाँ पर इन्होंने इमरान खान को दिया, वैसे उनको दिया। इमरान खान को क्या दिया? आ रहा हूँ मैं सारी। पहले आप एक पूरे केस को समझ जाएंगे तो आसानी से होगा। उसके बाद एनसीए ने मनी लॉन्ड्रिंग पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की हुई थी उस ज़माने में। जब मनी लॉन्ड्रिंग पे केस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू की हुई थी, तो एनसीए ने जो अमाउंट, जो इनका अमाउंट था, जो इन्होंने पहले सर जब महंगा बेचा तो यहाँ से लेटर भी तो गया, जब भी तो उन्होंने सारी तहकीकात की। एनसीए कैसे कर रहा था तहकीकात? ऐसे तो नहीं कर रहा था। देखिए, एनसीए का जो मामला, लेटर गया पाकिस्तान से? नहीं, एनसीए का जो लेटर गया था, जो तहकीकात का लेटर गया था, इसमें ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि जनाब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस, जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात हो रहे थे, उस पे एनसीए को एक ख़त बाद में शहजाद अकबर ने लिखा था सन 2019 के शुरू में कि जनाब अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों का अगर ये सिलसिला हो रहा है तो इसमें इस चीज़ को भी पकड़ा जाए और इन मामलात को भी देखा जाए जिसके ख़त का जवाब नहीं आया था। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर, जो डॉक्यूमेंटेड चीज़ मौजूद है। हम अगर यहाँ वहाँ की बात करेंगे तो बेकार है। उसके बाद एनसीए ने की, आप वेबसाइट पर अभी जाइए और उस पर सर्च कीजिए। मैंने आपकी कल के प्रोग्राम के बाद मैंने दोबारा से उसको चेक किया था। मैंने बाकायदा उस वेबसाइट पर जाकर देखा है कि उसमें इस अमाउंट का जिक्र था और उसमें इस बात का भी जिक्र था कि बाद में एनसीए से शहजाद अकबर साहब ने दस्तखत किए और उस पर ये पैसे यहाँ पर शिफ्ट करने की बात हुई। पहली बात, मैं आपको वाक़तन सारा किस्सा उसमें बता रहा हूँ। एनसीए की वेबसाइट पर आप अभी भी जाकर सर्च कीजिए। मैंने रात को सर्च दोबारा से किया है, मुझे वो तमाम चीज़ें वहीं पर मिली है। मैं अगर आप कहते एनसीए ने पाकिस्तान को जो खत लिखा, गवर्नमेंट ने अब तक अदालत में क्यों नहीं दिखाया? वो बाकायदा दिखाया गया है। नहीं, अदालत में कहाँ से आ गया? अदालत में तो नहीं दिखाया उन्होंने। क्या लिखा? वो दिखाया गया। ये प्रेस रिलीज भी मौजूद है। देखिए, ये प्रेस रिलीज के तौर पर भी मौजूद है और ये खत के तौर पर भी। आप अभी वेबसाइट को आप सर्च कर लीजिए, अभी आपको नजर आ जाएगा। अच्छा, जो उनकी वेबसाइट पर यह है कि शहजाद अकबर साहब से उनकी बात हुई और ये बात हुई कि जनाब ये सारा अमाउंट जो है वो पाकिस्तान के सरकार, यही पब्लिक ऑफ पाकिस्तान के लिए होगा। पब्लिक ऑफ पाकिस्तान का वर्ड इस्तेमाल किया, पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। जब पब्लिक का मतलब होता है सारे स्टेट बैंक के पास ये पैसा आएगा और उसके अकाउंट नंबर 1 में ये शिफ्ट होगा। वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि जनाब दूसरी तरफ ये मामला चल रहा था कि मलिक रियाज साहब को पैसे पेमेंट करनी थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ था। इन्होंने वहाँ इस पर दस्तखत किए कि इस अमाउंट को ट्रांसफ़र किया जाए जो मलिक रियाज को कर्ज अदा करना है उसमें, और ये पैसा मलिक रियाज को जो कर्ज अदा करना गया। सर ये नहीं लिखा गया, कंफ्यूज ना करें आवाम को। ये कहाँ लिखा हुआ है कि इसको उसमें मुंतकिल कर दें आप जो मलिक रियाज का है? ये लफ्ज़ नहीं लिखे हुए सर, आप चेक कर लें। उन्होंने कहा इस अकाउंट में डाल दें। सर ना, इस किसका अकाउंट है वहाँ तक वो क्यों बताएंगे? मलिक रियाज का अकाउंट सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट है भाई। सुप्रीम कोर्ट ये थोड़ी लिखेंगे भाई मलिक रियाज का ये अकाउंट है, इसमें से वो कहेंगे मलिक रियाज से तो लिए हमने, वो कहेंगे सर मलिक रियाज के अकाउंट में डाल देंगे। कौन सा अकाउंट है ये तो देख लेना। इन्होंने यहाँ यही तो खेल खेला ना। एक चले इस पे भी आ जाए तो फिर वो पैसा आज तक वहीं पड़ा हुआ है, वो क्यों वहां से निकाल के वापस डाल दिया स्टेट बैंक अकाउंट में? देखिए चला गया ना सर, मानने तो सही इस बात को यार। आप देखिए, आप लोगों को इधर वहां से पैसा उठा के अच्छा आप कह रहे हैं ये कब यहाँ नहीं है? आप कह रहे हैं कि वो पैसा वहां ना चाहिए था, उससे कहा सर ये पैसा मलिक रियाज का कर्ज अदा करने में अदा किया। अभी थोड़ी देर बाद नहीं, वो पैसा तो निकाल लिया ना वहां से बाद में, जब एतराज हुआ तो पैसा निकाल के वहां डाल दिया। नहीं हुआ। अभी आप पे फतवा लगने वाला है थोड़ी देर में, आपको भी पीटीआई का केस तो यही है। अभी भी आप जाकर केस यही है, आप देख लीजिएगा। उन्होंने कहा कि जब ये केस बन गया तो उन्होंने उठा के फट करके पैसा वहां डाल दिया। देखिए वो पैसा चला गया हुकूमत। अच्छा, वो किसका? इमरान खान की जेब में गया। इमरान खान की जेब में गया भाई। मलिक रियाज को गया ना, रियाज को गया, मलिक रियाज का कर्ज अदा करने के लिए गया ना। स्टेट बैंक को पैसा वापस चला गया, कर्ज अदा करने के लिए गया ना। पहले कहाँ चला गया ना अकाउंट में? अच्छा, पहले कहाँ गया?
स्टेट पहले गया सुप्रीम कोर्ट में, नहीं झूठ बोल सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में किस लिए गया? किस लिए गया? मलिक रियाज से कर्ज ना करे। उससे इमरान खान को क्या बेनिफिट मिलता सर? देखिए मैं आपको थोड़ी कोशिश करता हूं समझाने अच्छा, इमरान खान को क्या बेनिफिट मिलता? सीधा केस है यार, नहीं, सीधा सीधा और दूसरी बात, इमरान खान ने उसके एवज जमीन ले ली सर 1 साल पहले। इख्तियारात का जमीन नाजायज मुंतकिल हुई, इख्तियारात का जुल्फी बुखारी, आप सब जमीन मान रहे हैं मुंतकिल कि होती जनाब है वो सर। स्टेट बैंक के पास पैसा जाना चाहिए था। 1 साल पहले जमीन मुंतकिल होती है जुल्फी बुखारी, फिर बाबर रहमान, उसके बाद ट्रस्ट बनने के बाद खान साहब और उनकी बेगम। मतलब इन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे ना। आप ये बता दें मलिक रियाज से कर्ज अदा करने के लिए पैसा गया नहीं गया? नहीं वो अदा कर सकते हो। यार गया ना, मतलब ये तो प्रूफ है कि मलिक रियाज का सुप्रीम कर्ज कोर्ट अदा कर- सर, सुप्रीम कोर्ट किसकी, पाकिस्तान की नहीं भाई है? मलिक रियाज का देखिए कर्ज अदा करने के लिए ये पैसा पूरी गया नहीं तरीके गया? से यार आपको अगर वकील रख लेना तो मैं तो कहता हूँ ये सजा बहुत पहले हो गई होती। किधर है आपकी अंदर कितनी मुझे सलाहियतें वकील नहीं रख हैं सकते ना। आपकी सलाहियत तो मुझे हम वकील नहीं रख सकते, कि पता हम क्यों? तो मुझे- गर्विदा हो गए अच्छा, हैं। आप मुझे बताएं मलिक, मुझे वकील क्यों नहीं रख गर्विदा सकते? हो गए। खान को क्या आपने LLB नहीं किया हुआ? पैसा- नहीं 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 नहीं, इसलिए कि हम आपकी उन मुक्तदरा कुव्वतों के पसंदीदा कहने पर बात नहीं करेंगे। अच्छा, वो अच्छा, चाहेंगे हम तारीफ करें, वो चाहेंगे हम उनका किस तरह, ये हो नहीं सकता। अभी क्या कर रहे हैं आप? मैं तो आपको रियलिटी बता रहा हूँ। अच्छा 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 ये तो मैं, अच्छा उस जमाने में मैं आपको एक बात बता दूं, आप रिकॉर्ड उठा के देख नहीं ये लीजिए। बताएं नैप हमेशा अच्छे फैसले कर दिए। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 2019 के मेरे कॉलम पड़े हुए हैं। और अगर उस वक्त जब मलिक रियाज के खिलाफ, जब खान के खिलाफ, जब जनरल फैज के खिलाफ कोई बात करना नहीं चाहता था, उस वक्त मेरे कॉलम पड़े हुए हैं, आपको आज भी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जाके देख लीजिए। अच्छा और हमने इस सर, पर उस वक्त बात आपको की। लगता है सदा इस बात पे ये तो हुई आज है? तो फैशनेबल लोग बातें कर रहे हैं सर ना उस पे। सदा क्या इस बात पे हुई है कि जी वो पैसा स्टेट बैंक के बजाय सुप्रीम कोर्ट में क्यों डाल दिया, इस बात पे सजा हुई है? देखिए इस पे तो नहीं हुई ना सर? देखिए मैं आपको थोड़ा समझाऊं, थोड़ा मेरा ताल्लुक कुछ से बैंक से रहा है, मैंने भी बैंक में काम किया है। बाहर से कोई भी पैसा आता है ना, वो वाया न्यूयॉर्क आता है, इंग्लैंड से भी आया होगा तो एक अकाउंट पाकिस्तान का होता है उसमें आता है, और वो आता है डायरेक्ट स्टेट बैंक के अकाउंट में। मेरा भी कोई पैसा अगर बाहर से आएगा वो स्टेट बैंक के अकाउंट में आएगा। स्टेट बैंक के अकाउंट से पता लगेगा भाई कौन सी बेनिफिशियरी किसको जाना है, फिर वो आ जाएगा मेरे अकाउंट में, पहले आएगा स्टेट बैंक में। ये पैसा भी स्टेट बैंक में आया, स्टेट बैंक में आने के बाद ये पैसा आ गया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट भी स्टेट बैंक में ही है, तो वो उसमें आ गया। अब उसके अंदर बहस ये है, अच्छा उसके अंदर बहस ये, उस वक्त के लोगों ने कोशिश की, जो मलिक रियाज पे पता नहीं 400 कुछ अरब रुपए का, 460 अरब रुपए का जो फाइन डाला गया था, उसके अंदर उसको एडजस्ट करके वो नहीं हो सका, काम किया जा सके, लेकिन वो हो नहीं सका। ये नहीं। पैसा वापस स्टेट बैंक में आ गया। पहले वहां गया, पहले वहां गया, सही बात है। जब प्रेशर आया तो वो भी इलीगल है। मतलब आप एक खुद सोचा, आप मान रहे सारी बात को कि गलत गया पैसा। अगर इसके जुर्म में मुआवजा तो क्या नुकसान हुआ इससे? गया वापस आ गया, नुकसान क्या हुआ? जो 400 अरब आपको मलिक रियाज से मिला था ना, वो नहीं आया। यानी आपने स्टेट को, हुकूमत को, रियासत को 400 अरब का नुकसान दिया, और सबसे बढ़कर आपने कराची की आवाम को नुकसान दिया। अगर ये केस नहीं है कि रियासत को नुकसान हो गया, वो नुकसान कह रहे दिया। हैं सर, वो कह रहे हैं करप्शन कर ली, डाका डाल लिया। अच्छा फिर वो जमीन का क्या हुआ? आज भी कायम है उनके पास, वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर वो करप्शन की जमीन है तो अब हुकूमत वही, भाई, मरियम बीवी कह रही है मैं चलाऊंगी यूनिवर्सिटी, मरियम बीवी कह रही है मैं चलाऊंगी यूनिवर्सिटी। मेरा शहर है, मुझे वो 400 अरब रुपए दे और कराची की तरक्की पे लगाएं। वाह वाह, वेरी गुड। आप क्यों, बहुत अच्छी बात है। आपका ये मंसूबा देखिए, कंप्लीट नहीं हो जाता? बिल्कुल हो जाता, और अल्लाह करे वो दे दे, है भी सिंध गवर्नमेंट, मिलना भी चाहिए, वो मिलना भी चाहिए वो सिंध गवर्नमेंट को। वो पैसा मेरे कराची का है, वो मुझे वापस चाहिए, जो 400 अरब है। अच्छा मैं आप कराची की जमीन वापस नहीं चाहिए आपको? भाई अगर आप जमीन दिला सकते जमीन दिला दे, वरना कम से कम पैसे तो दिला दे मुझे। मेरे हक पे डाका डाला है। एक इसमें न्यूज़ ये भी है कि वो यूनिवर्सिटी भी गवर्नमेंट की तहवील में ले ली गई है, और वहाँ पे जो तालिब इल्म है 200 वो परेशान होंगे, लेकिन उनको हम बता दें कि वो अब वो प्राइवेट की जगह गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से उनको डिग्री मिलेगी। मरियम बीवी ने मिलेगी। एक जाहिर कमेंट भी किया, उन्होंने कहा जी ये मैं बिल्कुल, अब मैंने ले ली यूनिवर्सिटी, मेरे इंटर में आ गई, अब यहाँ जादू टोने की तालीम नहीं दी जाएगी। हाँ, वो इसका क्या मतलब सर? यानी तो बताएंगे दादा, मैं बोलूँगा तो पहले क्या ताकत है भाई, क्या कुछ घंटों में हुकूमत सर ये तो फैसला सुनाने के घंटे बाद ले ली, ये तो 15 दिन पहले फैसला लोगों को चल जाता है। यही होता है जब रियासतें, जब इस तरह की कुव्वतें, जब अगर हाथ रख देना तो आधे घंटे में फैसले हो जाते ना। अच्छा चले इस बात पे आ जाए, ये कितना मजबूत फैसला है जो हाई कोर्ट में बरकरार रहेगा? मेरे ख्याल में ये हाई कोर्ट में उड़ जाएगा। मेरी ज़ाती राय, ये फैसला जो है हाई कोर्ट में उड़ जाएगा, और अगर बहुत ही ज़्यादा मेरिट पे चला तो
जो काबीना के उस वक्त गुजरा थे, जिसने इस पे साइन किया, अगर वो आईन इजाज़त दे कि काबीना के फैसले के बाद भी उसको गिरफ्त कर सकते हैं गलत फैसले को प्राइम मिनिस्टर के, तो उन हर आदमी जिसने उस पर साइन किया है, भाई बोले वो बद लिफाफा था या खुला लिफाफा था, क्यों साइन किए उस उन्होंने, हाँ, उन सबको भी सजा होनी चाहिए, उन सबको भी सजा दो। मंसूरी साहब आप नहीं बोलते, जो काबीना के लोगों ने मंजूरी दी 2 लोग इस पैसे को उधर से उधर भेजने की, क्या वो सब जिम्मेदार नहीं है? 18 अरब में फ्लैट खरीदने की, दुबई में बैठा पकड़ के ले आया ना, दुबई में भी हमारी नहीं चलती क्या? सर हमारी दुबई में तो अगर हम चलाना चाहें तो हर जगह चल सकती है, जब हम ना चलाना चाहें तो नहीं चल सकती। अच्छा, काबीना के लोग तो यही मौजूद है ना, मैंने कहा था फैसल वाडा साहब भी उसमें मौजूद हैं। पकड़ ले, फवाद चौधरी को पकड़ ले, शीरी मजारी को पकड़ ले, जितने लोग काबीना में थे। सर ऐसे तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम बता सकता हूं जिनके खिलाफ कत्ल की बड़ी बड़ी FIR हैं और आज जो है वो सरबराह बने हुए। छोड़ दीजिए उनको, इस केस पे आ जाए ना यार, अभी इस केस पे रहे ना, इस केस से क्यों भागे? देखिए ये तो मैं आपसे वही कहता हूँ हमेशा, मेरी ख्वाहिश क्या है कि इस मुल्क में कानून और अदल की हुक्मरानी हो। जुल्फी बुखारी क्यों नहीं पकड़ा गया? जुल्फी बुखारी क्यों नहीं पकड़ा गया? डील जिसने कराई, ये सारे पॉलिसी मैटर्स हैं। शहजाद अकबर को नहीं पकड़ा गया, शहजाद अकबर के लिए आज तक किसी ने बोला? बुजदार यहीं बैठा हुआ है, उसको क्यों नहीं पकड़ ले? देखिए जब हम चाहते हैं ना तो क्यों, मतलब आपने ये बोला कि आप यही चाहते थे कि इस केस की सजा बस इन दोनों को मिले? मेरे भाई देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये जितने भी मुकदमात होते हैं ना, ये अदल इंसाफ कानून पे नहीं होते। तो आप तो कह रहे हैं मेरे पे हुआ ये नहीं, मैं उस केस उसकी बात कर रहा हूँ, पैसा शिफ्ट हुआ, ये तो गलत है ना, मतलब आप खुद भी मानते हैं इस बात पे गलत है। ये मेरे कराची के लोगों का पैसा है, मैं तो इस बारे में बार बार कह रहा हूँ वापस मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये मेरे पैसे वापस दे दे, मेरे शहर के लोगों को दे दे, मैं उस पर डटा हुआ हूँ। बाकी ये तो जितने सुप्रीम कोर्ट भी हमारी है, सुप्रीम कोर्ट भी हमारी है, वो वहां वापस दे दिया। पहले एक पैसा डैम के लिए वो के लिए जमा होता था, वो पता नहीं किधर गया डैम वाला। अच्छा सर, हाई कोर्ट में लगता है आपको इतना मजबूत फैसला है बाकायदा और कि रुका रहेगा, ये उड़ नहीं सकता, इसका दावा कर रहे हैं बहुत सारे लोग कि कोई आराम से उड़ जाएगा ये? देखिए अली, मैं बहुत क्लियर हूँ इस बारे में, और मैं इस बारे में अपना बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ रखता हूँ कि हमारे यहाँ पर फैसले जजों और पॉलिसी पर होते हैं। ये मामला आगे चलकर किस जज के पास लगना है उससे फैसला हमें पहले पता चल जाता है। देखिए एक बहुत क्लियर बात है, हम माने या ना माने, मैं एक अरसे से इस बात में शोर कर मचा रहा हूँ कि भाई यहाँ तो हमें पहले से पता होता है ये जज के पास फैसला है तो ये तहरीक इंसाफ की हिमायत में आएगा या मुखालफत में आएगा। हमें मालूम है कि मुकदमा अगर MQM का है, अगर इस जज के पास है इसका फैसला आएगा या नहीं आएगा। हमें मालूम है मुस्लिम लीग नून का या बस पार्टी का फैसला इस जज के पास है, आएगा ही नहीं आएगा। सारा डिपेंड करता है कि ये फैसला जाता किसके पास है और उसको सुनाएगा कौन। सीधी सी बात है, अगर जिस दिन ये जज के पास लगेगा मैं आपको अगर उसी दिन बता दूंगा इसका फैसला ही आएगा। चलो ठीक है। अब अच्छा जी, बैरिस्टर गौहर साहब, जाहिर फैसला हो गया, खान साहब ने भी कह दिया, एक्सेप्ट किया, कोई मुज़ामती के चीज़ बारे में नहीं आई। उनके वकील और उनके चेयरमैन पार्टी के फरमाने मुस्कुराए और कहा कि जब तक जेल में रहना पड़ा मैं रहूंगा। चले इस पर दूसरा कर लेते हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने एक अहम बात आज की है। वो कहते हैं कि कुछ लोगों को की कोशिश है कि PTI और एस्टेब्लिशमेंट में दरार पड़े, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखिए बहुत से लोगों की आज ये ख्वाहिश थी और लोग समझ भी रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे कि आज इस फैसले के खिलाफ कोई PTI किसी जो है ना एहतजाजी कॉल देगी और ये होगा वो होगा, थोड़ा बहुत कोई जलाओ गिराव हो जाएगा, कम से कम KPP में तो होगा ही होगा। KPP में हुआ है, लेकिन के बाद हाँ मुजाहरा हुआ है, कोई बहुत बड़ा जलाओ गिराव कोई हंगामे इस तरह की कहीं से कोई रिपोर्ट पाकिस्तान में नहीं आई। इस फैसले बोलिएगा नहीं, और एक्सेप्ट किया, इमरान खान ने भी एक्सेप्ट किया, उनके वकला भी एक्सेप्ट किया और उन्होंने चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। मेरे ख्याल में मंडे को वो चैलेंज कर देंगे। कुछ इस तरह से लगा जैसे उनको बता दिया गया था कि ये सज़ा आएगी भाई, ये बात भी बर्दाश्त कर लेना और उसके बाद चैलेंज कर देना, तो फिर वो आगे जो भी होगा वो फैसला हो जाएगा। बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं और बहुत सीरियस हो रहे हैं, चाहे माने ना माने उसके नताइज कुछ भी आए। और मुस्लिम लीग नून को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, उनको नहीं अच्छा लग रहा और ना लगे, लेकिन ये पाकिस्तान के मुफाद में जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं जितनी भी हैं उनसे अगर मुज़ाकरात हो और वो मैं उसको खुशाइंद समझता हूँ, होने चाहिए। क्या कहेंगे सर, कौन है जो वो कह रहे हैं जी दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं? अरे अली हमारे यहाँ अभी जो है वो एक बड़ा मुहावरा कहा जाता है, बाप मरानी और बेल, क्या है मुहावरा? हाँ, ज़्यादा तो तकसीम होना शुरू हो जाती है। हाँ, वो बाप मरानी और बेल कट, क्या कुछ ऐसे ही मुहावरा है ना हमारे यहाँ पर। देखिए भाई मैं आपसे अपनी बात पर कायम हूँ
और मैं कल भी बात कह रहा था कि जिसे मुज़ाकरात कहा जा रहा है ना, वो मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं जिसे मुज़ाकरात कहते हैं हम। एक अव्वल बात ये, और ये ख़ुद से ही अपने तौर पर एक प्याली के अंदर जो है वो चाय उबाल रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब उसे लोग नुकसान पहुँचा रहे हैं। देखिए, ये इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है ना, ये इस वक्त इतना अच्छा पे कर रही है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते उनको। इस वक्त ये जितनी अच्छी सिराते मुस्तकीम पर काम कर रही है ना, जब चीज़ें होती हैं ना तो परिंदे उड़ना शुरू हो जाते हैं, मालूम हो जाता है कि यार इस वक्त माहौल क्या है। इस वक्त हरगिज़ ऐसा माहौल नहीं बना हुआ। और ये जितनी भी गुफ्तगू हो रही है कि जनाब ये मुज़ाकरात को डीरेल किया जा रहा है और मुज़ाकरात से खुश नहीं है, ये सब अभी तक ऐसी ही बातें हैं, अभी कुछ भी नहीं है। जिस दिन मुज़ाकरात होंगे, मैं शायद उन लोगों में से चंद लोगों में से होगा जो आपको खुलेआम कहूँगा हाँ भाई मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब इससे पॉलिटिकल इंगेजमेंट्स हैं, ये कुछ भी नहीं है। जिस दिन मुज़ाकरात की मेज़ सजेगी, मुतालबात सामने आएंगे, बातचीत होगी, तो उस वक्त यकीनी तौर पर होगा। और मैं दोम बात साथ ही में से कह देता हूँ, आपने जो TOR पढ़े इनके जो इन्होंने मुज़ाकरात के लिए दिए हैं, जी जी, अगर आप उनको जितने भी उन्होंने पॉइंटर्स दिए हैं ना, अगर आप उनको गौर से पढ़ें ना, तो इस पर मुझे नहीं लगता कि जो लोग इख्तियार रखते हैं कि कोई जुडिशल कमीशन बनाए, वो इसको कभी भी नहीं मानेंगे। मेरे जो मुज़ाकरात सामने हो रहे हैं उसके बारे में आपकी मतलब राय है? 14 साल पक्के हैं इमरान खान के। मुशक्कत नहीं, मुशक्कत भी कराएंगे, उससे नहीं कराएंगे। कहते हैं मुशक्कत है ना, देखिए ना भाई, मुशक्कत भी तो कराते हैं ना कैदियों से यार। ये सारे पॉलिसी मैटर्स होते हैं। यहाँ सजाए मौत आप दे दीजिए और अगले दिन उसको रिहा कर दिया जाता है। सही है, ये तो सारा का सारा मामला ये पॉलिसी मैटर्स का है। ये हम इस बात को तस्लीम कर लें सीधा सीधा, हम कब तक आंखें बंद रखेंगे? सही है, खुद खान जिसके लिए आप इतनी बात कर रहे हैं, वो खुद इस बात को मानता है कि भाई ताकत कहाँ पर होती है, क्या मामलात होते हैं, और हमारे उनसे मामलात नहीं है। ठीक है, ये बात तस्लीम शुदा कर लेना बस। अब इसको हम अगर ये कहें कि नहीं यूं होगा तो यूं हो जाएगा, यूं होगा ख्वाजा तो आसिफ नहीं साहब होगा। फरमा रहे हैं इस पर बानी PTI को जो सज़ा हुई है ये मकाफात अमल है। एक तो मकाफात अमल का उन्होंने, दूसरा खबर साथ साथ ये भी है कि पंजाब के काफ़ी शहरों में मिठाइयाँ तकसीम की गई, रक्स किया गया। किसी भी शख्स के खिलाफ फैसला आए, ये रिवायत क्या कहते हैं आप? अच्छी देखिए, ये इस बात से तो मैं मुत्तफिक हूँ कि ये मुकाफात अमल है। मुझे नहीं पता था ख्वाजा आसिफ ने भी ये बात की है। मैंने तो अपने इंट्रो में आपको बता दिया था कि जिस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, इन्होंने भी नैब से बड़ी उस ज़माने में सज़ाएँ हुई थी। उस सज़ा में नैब के चेयरमैन के बड़े बड़े किस्से भी आए थे, और वो आज चेयरमैन हैं भी नहीं पाकिस्तान में। उन पर उल्टा केस बन चुके हैं और वो कहीं दूर कहीं हैं। तो उस वक्त भी ये खामोश है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की भी आवाज़ आई थी कि कुछ चीज़ें तो प्राइम मिनिस्टर हाउस ने बुला के सॉल्व करने की कोशिश की एक मोहतरमा को। तो उस वक्त वो खामोश रहे, आज ये खामोश है। लेकिन मिठाई अगर उस वक्त वो बांट रहे थे तो आज ये बांट रहे हैं। तो ये साइकिल रुकी नहीं है भाई। ऐसा भी हो सकता है कि कल फिर वक्त का पहिया चले और कोई और मिठाई बांट रहा हो और किसी और को नैब से सज़ा हो रही हो। तो ये तो चलता रहेगा जब तक कि आप साइकिल को किसी जगह ब्रेक नहीं लगाएंगे। जनाब, दुरुस्त अमल है, खुशियाँ मनाने का हक है सियासी कारकुनान को कि अगर वो समझते हैं कि खान को सज़ा हुई है, हमारा मुखालिफ है, और तो मिठाइयाँ तकसीम करें। देखिए अली, मैं जहाँ तक समझता हूँ ना, देखें हमेशा से सियासी जमातें जो इस तरह की गलतियाँ नहीं करती, चंद लोग होते हैं जो करते हैं और उस पर बाद में बड़ा शोर मचता है। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट गई और परवेज़ मुशर्रफ की ने कब्जा किया, बहुत मिठाइयाँ बटी, तो उस वक्त पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने की जो कुछ तस्वीरें आ गई थी, तो उस पर शदीद बाद में वो हुआ और उन्होंने कहा था कि यार ये हो गया, लेकिन ये हम पार्टी पॉलिसी नहीं थी। समझ रहे ना? आमतौर पर जो बड़ी सियासी जमातें होती हैं वो इस बात से वाइट करती है, लेकिन हमारे यहाँ पर होता है कि उस खबर को बड़ा बना दिया। 3-4 लोगों ने मिठाई बांटी, हम उसको बड़ा करके बता देते हैं। मुख्तलिफ शहरों में आज दिखाया है वो अली, आपको पता है किस तरीके से दिखा दिया जाता है। सही है, मैं ये समझता हूँ कि सियासी जमातें इस बारे में जो उनकी लीडरशिप होती है काफ़ी मैच्योर होती है और वो इस बात को हमेशा से नज़र मना करती है कि यार इस तरह का काम ना करें। ये चंद जगहों पर इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं और मैं इसे कोई मकाफात अमल समझते हैं इसको भी आप? देखिए, मकाफात अमल तो नहीं है, हमारे यहाँ का एक निज़ाम है और वो निज़ाम यही है कि आज तेरी बारी, कल मेरी बारी, परसों इसकी बारी, तरसों इसकी बारी, ये तो चलता ही रहता है। टू बी कंटिन्यू। अच्छा जी, पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं पलवशा खान, उन्होंने कहा है जी इमरान खान 100 बार भी पैदा हो जाए तो वो जरदारी नहीं बन सकता। मैं बिल्कुल सही बात है। क्या वजह क्या है इसकी डिफरेंस? दोनों का अपना अपना तर्ज सियासत है। दारी साहब की तर्ज सियासत अलग है, इमरान खान की तर्ज सियासत अलग है। ज़ाहिर है ये मुमकिन नहीं है, बल्कि आज तो बड़ा हैरतअंगेज़ बयान दिया हमारे वज़ीर कानून साहब ने
और उन्होंने कहा कि जनाब अगर माफ़ी मांगनी है तो आप आसिफ अली ज़रदारी साहब से माफ़ी की दरख्वास्त कर दें हाँ, वो माफ़ कर देंगे। और वो माफ़ सदर कर पाकिस्तान देंगे, के ज़ाहिर तो है। वो माफ़ कर देंगे। तो आप देखिए कि आप खान जो कहते थे कि मैंने ज़रदारी साहब को निशिस्त पे रखा हुआ है, अब वो माफ़ी के लिए जाएंगे उनके पास? सर मुल्ला शाह के बयान पे मैं कोई तफसर नहीं करना चाहूँगा। ज़रदारी एक अलग है, इमरान खान का एक अलग है। ज़रदारी पॉलिटिकल लीडर हैं, करते करते यहाँ पहुँचे हैं। वो एक क्रिकेटर थे, क्रिकेट से पॉलिटिक्स में आए हैं, उनको अभी सीखने के बहुत सारे अमल से गुजरना है। दोनों एक मुख्तलिफ है, मुआवजा ही नहीं बनता दोनों का। ये जो उन्होंने कहा मुआवजा बनता ही नहीं है, कि ये नहीं कहना चाहिए था। और मैं तो कहता हूँ कभी भी किसी सियासतदान का किसी सियासतदान से मुआवजा नहीं करना है। हर एक की अपनी अलग क्वालिटीज़ होती हैं, हर एक की कुछ खामियां भी होती हैं और कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, तो उसको उसमें ही रखना चाहिए, उसी में रखना चाहिए। अच्छा जी, ये जहाँ हम बात कर रहे हैं वहाँ बात ये भी हो रही है कि जी ये बार बार क्या हमें राग अवलाप दिया जाता है हमारे सामने कि IPPs 14 मज़ीद IPPs से हमारी बात हो गई है, बिजली मज़ीद सस्ती हम करने वाले हैं। लेकिन जो पहले 5 IPPs से माहिदे हुए और सब कुछ हुआ, उसके बाद भी बिजली सस्ती नहीं। सर अब हुकूमत खुशखबरी सुना रही है, 14 IPPs से मज़ीद बात हो गई, उनकी मज़ीद से ही वो बात करेंगे। लेकिन इसमें अहम खबर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़ी हैरानगी का इज़हार किया है IPPs के हवाले से कि अच्छा इस तरह के माहिदे हुए थे, हालांकि उनके अपनी कैबिनेट में मौजूद हैं लोग जिनके IPPs हैं। देखिए वो मुआहदे तो मंजर आम पे आने ही चाहिए। आज दिन तो कल किसी दिन भी सुप्रीम कोर्ट या किसी न किसी अदालत में ये नज़र आएंगे, और उसके बाद हम भी यही कह रहे होंगे जो उन्होंने कहा है कि यार इस तरह के भी मुआहदे होते हैं, मतलब बिल्कुल ही गलत मुआहदे थे। और IPPs बेटा दो कंपनी का, हाँ, तो उनके बेटे ने इनको शायद बताया नहीं होगा या जब खुद करते हैं तो वो। बहरहाल ये टाइम पूरा हो चुका है IPPs की, इन चीज़ों का खुद IPPs भी मेरे ख्याल एक्सेप्ट कर चुकी हैं और वो मज़ीद साइन कर चुकी हैं कि आइंदा हम उस पर अमल नहीं करेंगे, जो हुकूमत ने दिया है उस पर चलेंगे, जितना खा चुके हैं वो खा चुके हैं, उनसे मज़ीद वसूल वो पुराना खाया हुआ वसूल नहीं किया जाएगा। इस बुनियाद पे, इस शराइत पे वो नर्क कम करने पर तैयार हो गए हैं, और ये आज नहीं तो कल ये फ़ायदा आवाम तक मुंतकिल हो जाएगा। क्या कहते हैं अनिस मंसूरी साहब, ये जो बिजली के हम बार बार कहते हैं कि जनाब बिजली महंगी, IPPs वालों ने जुल्म ढा दिए पाकिस्तानियों पर, और उसके बाद हम जब खुशखबरियाँ मिलती हैं कि 14 मज़ीद IPPs से बात हो गई, अब देखिएगा आवाम को रिलीफ मिलेगा। फिर कहीं बीच में कहा जाता है कि अब बिजली सस्ती नहीं हो सकती, IMF आड़े आ गया है। कभी कहा जाता है कि जी अभी तो इब्तदाई बातचीत हुई है, तो आवाम को कब मिलेंगी खुशखबरियाँ, या ये भी सिर्फ एक बयान तक बात को समझा जाए? देखिए अली, मैं बार बार कह रहा था, और हमारे नवेद भाई जो हैं वो बार बार पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि बस कल IPP का इशू रिजॉल्व हो रहा है, और मैं कह रहा था देखिए हमें हकीकत पसंद होना चाहिए। इस वक्त कहाँ हम खड़े में हैं, हमारी पोजीशन क्या है, और IPP का मामला कहाँ है। मैं तो नवेद भाई से हर बार 1 साल से मुसलसल सुन रहा था, बस ये अब देखिए IPP सब हो क्या। हकीकत यह है कि IPP के जो मुआहदे हैं वो और हम एक बड़ी ही एक पेचीदा सूरत हाल से दुचार हैं। ये अभी से नहीं, ये हम 96, 95, 94 से इस सारे मसले के अंदर उलझे हुए हैं। इससे निकलने के लिए, इसके लिए पॉलिसी मरतब करने के लिए, इसके लिए स्ट्रेटजी बनाने के लिए हमें कम अज़ कम मज़ीद 1.5 से 2 साल चाहिए होगा, क्योंकि इसका आगाज़ जो हुआ है ये हुआ है पिछले साल से, यानी कि जब ये निगरान सेटअप था उस वक्त से हुआ है, और उसके बाद से सिलसिला टू बी कंटिन्यू है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा मामला हल होने में, हम बयानात के हद तक तो सब कुछ दिया जा सकता है, लेकिन इस मामले को हल होने के लिए मज़ीद 2 साल होंगे। और इसमें कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं कि जिनके साथ हमारे मुआहदे से अभी जस्ट 10 साल पहले हुए हैं, वो कंपनियां इस वक्त इन चीज़ों को रिवर्ट करने के लिए तैयार नहीं, और वही बहुत बड़ा बर्डन है हमारे लिए। तो ये अभी पॉसिबल नहीं है। 2 साल इसको मज़ीद गुजरने दें। अगर ये इसी तरीके से लगे रहे तो फिर ये 2 साल में किसी नतीजे पर पहुंच सकेंगे, उससे पहले मुमकिन नहीं है। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं और बड़ी एक अहम खबर शामिल करें। आप जैसे जो दिल में ख्वाहिशात दिए बैठे हैं उनके हवाले से बड़ी अहम खबर है गुजरांवाला से, कि दूसरी शादी करने पर पहली बीवी ने शौहर की आंखों में मिर्चें डालकर उसके बाद फंदा लगाया और मार दिया। जनाब जिन जिन की ख्वाहिशात हैं ना वो ये भी देख लें। अच्छा, सब लोग देख रहे हैं, ये इशारा मेरी तरफ कर रहे हैं। तो मेरे का सवाल आपसे पूछे, जो मुश्किल सवाल होता है पहले आप दूसरी शादी की ख्वाहिश कोई बुरी बात है? मैंने कहा पहला सीनियर से पूछे ना मुश्किल सवाल। पहले तो बताइए, दूसरी शादी की ख्वाहिश बुरी बात है? मेरे ख्याल से तो बुरी बात है।
बुरी बात है सही। सर, क्या बात कर दी आपने? अगर कोई इस्लामी को अखलाकी कदगन नहीं है, आप पूरा ना कानूनी कदगन है। आप पूरा जुमला सुन लीजिए ना, पूरा जुमला अगर आप सुन लेंगे तो फिर दूसरा हाथ इंसान सही करेगा। ना। देखिए मेरे ख्याल से दूसरी शादी की ख्वाहिश उस वक्त बेहतर है कि जब आप पहली बीवी से आप नाराज हो या आपके साथ इज़्दिवाजी। तो नाराज होने में कितना टाइम लगता है? देखिए अगर आप ये समझते हैं कि जनाब अगर हमारा गुजारा नहीं हो सकता और हमें उसके साथ दूसरी नाराज शादी सर, करनी है। एक दिन बर्तन ना दो घर में आदमी नाराज भी, ठीक है। अच्छा आप बताइए। अच्छा देखिए अगर नाराजगी उस सतह की हो और तो पहले मेरा ख्याल से जो कानूनी और शरई तरीक़ेकार है कि आप अच्छा इसमें तमाम चीज़ें सारी पूरी करेंगे आप? पूरा कानूनी शरई तरीका यह है कि आप उससे इजाज़त लें, हाँ, सही स्टाम्प है, लिखवा जो लें उससे। स्टाम्प पेपर लिखवा लें, और चाहे अगर- सोते में अंगूठा लगवाना पड़े। और अगर वो भी ना हो, सही है, तो फिर आप उसको डाइवोर्स दे दें, तब कोई और रास्ता तो आपके पास है नहीं है। नहीं डाइवोर्स तो ज़ाहिर है- ये तो आप मजीद ज्यादती कर रहे हैं। आप एक तरफ चलिए आप ना। सारी चीजें पूरी कर रहे हैं, देखिए आप दूसरे बगैर कसूर के देखिए डाइवोर्स। पाकिस्तान के नहीं, कानून ये बहुत और बुरी- शरीयत बहुत के बुरी बात मुताबिक, की इंसानी हकूक की तंजीमें देखेंगे अगर ये प्रोग्राम तो आपके खिलाफ बहुत बड़ी बात देखिए हो जाएगी। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक मार क्यों होने वाला? कानून के मुताबिक ये है कि जनाब आप पहले उससे इजाज़त लेंगे, सही, अगर आप इजाज़त नहीं आप ये देंगे- बताइए कि ये खातून ने जो कुछ किया ये क्या मुनासिब अमल था? दूसरी शादी का सुनते ही मिर्चें डाली उसके आंखों में, उसके फंदे लगाए कत्ल कर दिया। आप घबराए ना, ऐसी कोई बात नहीं है, वो गुजरा वाला की है। कराची में ऐसा नहीं होता। नहीं इस तरह की जाहिर है, शायद ना हो। अच्छा तो कराची में ऐसा नहीं हो, आप ये कहना चाह रहे हैं। पानी भी दे दिया करे इस तरह मतलब की आपने बात। सवाल आज इतना मुश्किल पूछा है, अच्छा। पहले तो उन्होंने मेरी अच्छा, तरफ अच्छा, इशारा किया और उसके बाद जो है वो नहीं। पानी की सर, आप क्या तरफ- समझते हैं ये अक्सर फंदा लगता है। मुनासिब अमल है सर ये? देखिए पहली बात तो जो मेरे भाई ने बोला कि मुनासिब अमल नहीं है, मैं आज इस बात पे इनकी हिमायत करता हूँ कि भाई है। बगैर आप बीवी भी- से पूछे, देखिए हम ख्वाहिश है नहीं है? देखिए ख्वाहिश करना तो कोई गुनाह नहीं है, आपकी है? हर मर्द की होती है। आपने आपकी- मुझसे आपकी कई दफा बोलेंगे इज़हार ना, किया। वो कह रहे नहीं, आपने मुझसे मैंने कई तो दफा कर इज़हार दी, वो किया, नहीं कर रहे। देखिए ना, लेकिन इज़हार करना ख्वाहिशात तो कहना दूसरी हजारों शादी की ख्वाहिशें ऐसी, ख्वाहिश है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ठीक है ना। बहुत निकले मेरे अरमा उनके तो दिल के अरमा फिर भी लेकिन कम कम निकले, आपके भी, अब ये नहीं पता। अच्छा बहरहाल अगर कानून की बात कर लें तो जनाब आजकल तो सजा हो जाती है सर ये अगर बताएं, आपने बीवी दूसरी से शादी का सुनते ही लेकिन ये सजा बीवी ने जो कुछ किया वो क्या है? वो गलत है, ऐसे इतना जुल्म नहीं करना चाहिए था। मैंने तो आंखों में मिर्ची डाल दी आपने। मतलब फिर एक आध बस ओह, कोई हाथापाई कर ले बस कितनी काफी है। अजियत से वो गुजरा होगा जिसकी आंखों में मिर्ची, आप तो महसूस वो भी तो कितनी अजीज से गुजरी होगी जब सुना होगा दूसरी शादी तो का। खाली सुना ही होगा। तो बहरहाल ये सीरियस खबर है या आप मजाक कर रहे हैं? सीरियस खबर है, मार दिया उसने। मार दिया, हाँ। तो वो जेल में है, देख लें अब अब वो इस तरह जेल की में बातें आ रही हैं। तो वो फिर गिरफ्तार हो गई, वो भी जाहिर जेल में होगी, तो 2 जिंदगियां ज़ाया हो गई। तो अगर लेकिन आप लोग मायूस ना हो, एक खबर मेरे इसके साथ साथ एक और भी शामिल की है। मिस्री एक शख्स ने एक साथ 3 लड़कियों से शादी की और 3 लड़कियां एक ही ब्यूटी पार्लर से तैयार हुई, एक ही मंडप में आई जहां उनका निकाह हुआ। अरे सुंदर साहब, चलो ये इस मिस्र तरह की खबरें भी हैं, ऐसी बात नहीं है। आप तो बिल्कुल ही गर्दन झुका ली आपने तो। अभी सॉरी कर रहे हैं बीवी से कि हाँ वो मुझसे मैं गलती देख रहा हो हूँ, गई। इस तरह अपने गर्दन झुका ली। सर ये खबर भी है, मिस्र में चलो, एक मिस्र चलना शख्स ने 3 लड़कियों से इकट्ठा शादी कर ली। आप जो कह रहे हैं जी इजाजत और ये सारी चीजें, देखिए मेरा ख्याल ये है, मेरा ज़ाती ख्याल ये कि हर एक के अपने इख्तियारात और ख्वाहिशात और अपनी अपनी मंजिलें हैं। नहीं तो जिस रास्ते पर जाता है- ज्यादती ख्यालात हैं, हालात हैं, क्या हैं ये? देखिए अपने अपने हालात हैं, अब मैं क्या कह सकता हूँ उसके यानी कि हालात बहुत अरे यार। खराब हैं, आप थोड़ा सा समझे, ऐसी बातें नहीं करें। नहीं होनी चाहिए। आप सर ये खबर मिस्र की 3 ये बड़ी अच्छी खबर है, बहुत अच्छी अच्छा, खबर है। चलते अल्लाह चलते ताला एक जो बड़ी है खबर ये है हमारे कि पाकिस्तानी कुछ बड़े बीवियों को रैंक्स भी ऐसी पर वो दे। कुछ बड़े रैंक्स पर कुछ पोस्टिंग्स की इतलात आ रही हैं अभी कराची में? आई है, पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो तकरीबन बड़ी तबादले? तब्दीलियां- हाँ बहुत अहम है जी, बहुत अहम खबर बड़ी है। अहम खबर है और इस पर कल फिर बात करेंगे। एक दो तो बता दें हमें, जाते जाते कोई ब्रेकिंग न्यूज़ दे दें। शहरों के नाम बता दें खाली, क्या क्या तब्दीलियां हो रही हैं? कराची, लाहौर, कराची इस्लामाबाद। हो गया है, लाहौर हुआ है, और जो आला फौजी जी जी समझ गया। कुछ तब्दीलियां हुई हैं, तो इस पर अगले प्रोग्राम में जरा तफसील से बात हो गई। तफसील से बात कर लेंगे। बाकी अभी इतला आई है, अभी इसको चलें जी, confirmation करके कंफर्म फिर मजीद कर लेंगे, इसको अगले प्रोग्राम में इसको भी शामिल करेंगे। सर 3 खवातीन से इकट्ठे शादी, आप तो कह रहे हैं यूं और फलां और ये देखें। देखिए ना, मिस्र, मैं तो कहता हूँ मिस्र की जाना चाहिए औरतों को और हमारी औरतों को आपस में मशवरा करना चाहिए। 3 नहीं तो 2 की तो ज़्यादा दे देनी चाहिए। दे देनी चाहिए। चलें जी, ये एक ख्वाहिश थी दिल में जो बयान हो गई। अच्छा जी, जाते जाते एक आखिरी खबर खेल से हम शामिल करेंगे कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के पहला टेस्ट, पहला दिन मुल्तान, 143 फॉर पाकिस्तान, 143 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हुए। बाबर आजम सीनियर बल्लेबाज सिर्फ 8 रन बना सके
और सर कैप्टन भी एक बार फिर फेल हो गए, जबकि 2 सेंचुरियाँ बनाई गई। अच्छा, एक तो ये मुल्तान में जो टेस्ट हुआ है, लेकिन सर ये ना पूरा दिन को देख सके लोग, ना इसको इस तरह एंजॉय कर सके, पूरा दिन होगा मैच, सुबह बड़ी देर से शुरू हुआ, फिर शाम में जल्दी ख़त्म हो गया। और पहले दिन की क्या कहेंगे आप पोजीशन पाकिस्तान की? मैं इत्तेफाक से देख रहा था मैच, तो क्योंकि वो फैसला आया हुआ था 11 बजे का, तो मैं उसको उठ के टीवी देख ही रहा था। तो मैंने पता चेक किया, स्कोर किया, तो मैच शुरू नहीं हुआ था। पता लगा कि धुंध बहुत थी, तो उसकी वजह से शुरू नहीं हुआ। और लंच के बाद ये मैच शुरू हुआ, बस नमाज के बाद। और तीसरे ओवर से मैं देख रहा था बॉल टर्न ले रही है, कोई विकेट पहले दिन के दूसरे तीसरे ओवर से बॉल इतनी टर्न ले रही है, तो ये कैसे विकेट बना दी इन लोगों ने? मुझे लगता है इतना कम मैच होगा, क्योंकि मैच जल्दी भी ख़त्म हो गया, क्योंकि सर्दियां हैं, हमारे दिन जल्दी ढप जाते हैं, तो 9वें ओवर नहीं हो पाए। तो कल फिर देर से शुरू होगा, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है ये मैच 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, जिस तरह की टर्निंग। क्या लगता है पाकिस्तान कितना स्कोर कर सकेगा? देखिए, इसमें कोई भी स्कोर 250 प्लस, कोई भी किसी टीम का बहुत अच्छा स्कोर होगा। अगर 250 रन कर लेते हैं, हाँ, तो उसके बाद वेस्ट इंडीज़ को 250 करना मुश्किल होगा। फिर तीसरी इनिंग पाकिस्तान की आएगी, फिर उसमें अगर वो फिर 200 के करीब करके मतलब 200-250 की लीड लेके चौथी इनिंग उनको दे दें, तो वेस्ट इंडीज चौथी इनिंग में 200-250 रन इस विकेट पे बनाना नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। पाकिस्तान के स्पिनर बहुत अच्छे हैं और विकेट बहुत ज़्यादा टर्न ले रही है, और बाद में तनकीद भी होगी इस विकेट पे, आप देखें। और ये जल्दबाजी में मुल्तान पे डाला गया, ये मैच कराची में होना था, आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से ग्राउंड ज़ेरे तामीर है, अभी बिल्कुल रेडी नहीं है। कराची में करते अच्छा था, तो उनका मसला भी नहीं है। कराची में होता तो कैसी बात है, हम आप भी देखते हो और मज़ा भी आता, और विकेट इससे बहुत बेहतर होती। और आमतौर पर मुल्तान की विकेट बैटिंग विकेट हुआ करती थी, उसको इतना टर्निंग विकेट बना देना दूसरे तीसरे दिन से। अब देखना, मगर मैं कल की विकेट पे बड़ा गौर करूंगा कि ये टर्न कम करती है, कोई बैटिंग के लिए साजगार होती है कि नहीं। अगर इसी से ज़्यादा होगी तो फिर तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा मैच। अनीस मंसूरी साहब, देखिए, मैं पहले भी बात कहता रहा हूँ और मैं हमेशा ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में उन खिलाड़ियों को मज़ीद गुंजाइश नहीं देनी चाहिए कि जिनकी हमने से बोझ बनाकर उसको रखा हुआ है। और मैं हमेशा से इस बारे में कहता रहा हूँ कि जनाब वो नहीं कर रहे तो आप उनके साथ क्यों, कब तक उसको चलाते रहेंगे? उन्होंने अगर 1-2 50 बना दी, लेकिन कोई मैच विनिंग पोजीशन पर अगर वो नहीं लेकर जाते पाकिस्तान को, तो अब उसे हम बोझ बनाते हैं और फिर बाद में हम रोते हैं। इसे ख़त्म करना चाहिए। दूसरी बात ये कि देखिए, वेस्ट इंडीज़ की टीम अब वो टीम नहीं है कि जो खान साहब के ज़माने में होती थी, या 70s और 80s और 90s की जो थी, और 30 साल उन्होंने जिस तरीके से हुकूमत की। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि हमारी जो इनिशियल 3 विकेटें हैं वो 44 के स्कोर पर चली गई। फिर वो है कि एक पार्टनरशिप हमें मिल गई। फिर विकेट का कमाल है ना कि देखिए, विकेट बड़ी खतरनाक है। देखिए, पार्टनरशिप का एक है ना, देखिए विकेट तो हमारी अपनी बनाई हुई है ना, और हम अगर अपनी विकेटों को नहीं समझ पाते तो फिर हमारा कसूर है। तो ये एक सीधी सी बात है, अगर हम किसी और मुल्क में जाएं और फिर हमारा अपना बनाया इमरान खान वज़ीर आज़म था, नहीं समझ सके हम, बेड़ागर कर दिया मुल्क। अच्छा, हमारा तो नहीं बनाया हुआ था, जिनका आवाम के वोटों से आया था ना, मेरा और आपके। लेकिन जिन आप बार बार तनकीद करते हैं बाबर आजम पे, मैं खामोश रहता हूँ। आखिरी टेस्ट जो पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका में खेला, परफॉर्मेंस नहीं, आखिरी टेस्ट जो पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका में खेला, फॉलो ऑन के बाद यही दोनों ओपनर थे, क्योंकि सैम जख्मी हो चुका था, टाइम पे आउट हो गए। 200 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप इन दोनों ने की फॉलो ऑन के बाद, जो दुनिया में एक रिकॉर्ड है टेस्ट क्रिकेट में कि फॉलो ऑन के बाद ओपनिंग पार्टनरशिप 200 रन से ज़्यादा की हुई। यही दोनों खिलाड़ी थे, बाबर आजम और वो। तो कि जल्दी आउट हो गया, 3 50 पिछली 3 इनिंग हमारी, इसमें जल्दी आउट हो गया, दोनों जल्दी आउट हो गए, कोई बात नहीं ये। लेकिन इतने बड़े प्लेयरों को 2-4 इनिंगों में नहीं निकाला जाता, बहुत पाकिस्तान का असासा है। और बाबर आजम की बहुत क्रिकेट बाकी है, बेजा तनकीद में समझता। सर, आप 2 साल की कारकर्दगी उठा के देख लीजिए, फिर बता दीजिए। चलिए, अगले प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे कि क्या कारकर्दगी रही है आखिरी। आप 2 साल की निकाल के लाइएगा प्लीज, मैं लेकर आऊँगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थी आज की गुफ्तगू। बड़ा अहम फैसला आज आया था। मेरे दोनों मेज़बान ने अपना अपना पॉइंट दिया, अपने पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या हो सकता है मज़ीद आगे जाकर। अब जाहिर है हाई कोर्ट में केस जाएगा, वहाँ अगर मजबूत फैसला है तो जाहिर सी बात बरकरार रहेगा, और अगर उसमें कुछ सुकम बाकी हैं तो यकीनी तौर पर फिर फ़ायदा होगा PTI वालों को उसका। आज तक इतना है, प्रोग्राम की हमें दी इजाज़त।